लालच का धोखा। बहुत पुरानी बात है। किसी नगर में एक समृद्ध व्यापारी रहते थे जिसका नाम धनाढ्य था। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके पास एक दुख था, कोई संतान नहीं थी। एक रात धनाढ्य को सपने में एक साधु दिखाई दिए और उन्होंने बताया कि जंगल में छिपे एक खजाने को पाने से उन्हें संतान प्राप्ति हो सकती है। सुबह होते ही धनाढ्य जंगल की ओर निकल पड़े। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद उन्हें एक गुफा मिली। गुफा के अंदर एक बूढ़ा साधु बैठा हुआ था। साधु ने धनाढ्य को बताया कि खजाना गुफा के सबसे अंदरूनी भाग में है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए उन्हें 3 दरवाजे पार करने होंगे। पहले दरवाजे पर लिखा था, सत्य बोलो और प्रवेश करो। धनाढ्य ने सच कहा और दरवाजा खुल गया। दूसरे दरवाजे पर लिखा था, क्रोध पर नियंत्रण रखो और प्रवेश करो। धनाढ्य ने गुस्से को रोका और दूसरा दरवाजा भी खुल गया। अंत में तीसरे दरवाजे पर लिखा था, लालच त्यागो और प्रवेश करो। यह सबसे कठिन परीक्षा थी। धनाढ्य को गुफा के अंदर सोने का एक विशाल ढेर दिखाई दिया। लालच उन्हें घेरने लगा। उन्होंने सोचा, थोड़ा सा सोना लेकर मैं वापस जा सकता हूँ, फिर से आकर बाकी सोना ले जाऊंगा। धनाढ्य ने थोड़ा सोना अपनी थैली में डाला और बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। गुफा के अंदर अंधेरा छा गया। डर के मारे धनाढ्य चीखने लगे। अचानक वही बूढ़ा साधु प्रकट हुआ और बोला, लालच ने तुम्हें अंधकार में डाल दिया। तुम खजाने तक तो पहुंच गए, लेकिन लालच के कारण उसे पा नहीं सके। धनाढ्य पछतावे से भर उठे। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और साधु से माफ़ी मांगी। साधु इनकी ईमानदारी से खुश हुए और उन्हें खाली हाथ नहीं जाने दिया। उन्होंने धनाढ्य को एक ही सोने का सिक्का दिया और कहा, यह सिक्का तुम्हें संतान सुख देगा, इसे संभाल कर रखना। धनाढ्य सोने के सिक्के को लेकर घर लौटे। कुछ समय बाद उनकी पत्नी को संतान हुआ। धनाढ्य ने सीखा कि लालच अंधकार में ले जाता है, जबकि ईमान और विवेक से ही सच्ची खुशी मिलती है। अब राजा विक्रम, आप ही बताइए, धनाढ्य से हम क्या सीख सकते हैं? लालच पर विजय पाना कितना ज़रूरी है। सोचा कि लालच भले ही गलत है, लेकिन कभी कभी उसकी वजह से कुछ अच्छा भी हो सकता है। अब राजा विक्रम, आप ही बताइए, क्या लालच हमेशा बुरा होता है या कभी कभी वो अच्छे परिणाम भी दे सकता है? राजा विक्रम ने बेताल की बात सुनकर गंभीरता से कहा, बेताल, आपकी बात कुछ सच है। धनाढ्य की लालच ने उन्हें भले ही खजाना न दिलाया, लेकिन वो ईमानदारी का पाठ सीख गए। वहीं उनके बेटे शिवम की ईमानदारी ने उन्हें एक विशेष शक्ति दिला दी। इससे पता चलता है कि लालच भले ही शुरुआत में अच्छा लगे, परंतु अंत में दुख ही देता है। वहीं ईमानदारी का रास्ता कठिन जरूर हो सकता है, लेकिन वो सच्ची खुशी और सम्मान दिलाता है। राजा विक्रम ने बेताल के संतुष्ट भाव को भांप लिया। उन्होंने कहा, शायद मेरे उत्तर में कुछ कमी रह गई है। बेताल, और आप बताइए, लालच के बारे में मेरी सोच में क्या सुधार होना चाहिए? बेताल मुस्कुराया। राजा विक्रम, आप एक बुद्धिमान राजा हैं। आपने सही कहा कि लालच हमेशा बुरा नहीं होता, लेकिन यह एक तलवार की धार जैसा है। सही इस्तेमाल से यह सफलता दिला सकता है, लेकिन गलत इस्तेमाल से विनाश ला सकता है। राजा विक्रम बेताल की कहानी सुनकर चिंतन में डूब गए। उन्होंने अंततः गंभीर स्वर में उत्तर दिया, बेताल, आपकी कहानी सार्थक है। लालच एक धोखेबाज है जो हमें चमकदार वस्तु दिखाकर रास्ते से भटका देता है। शिवम की कहानी सीख देती है कि लालच चाहे जितना भी लुभावना लगे, क्षणिक लाभ के लिए ईमानदारी का त्याग करना कभी भी सही नहीं होता। इस कहानी से स्पष्ट है कि लालच भले ही कभी सफलता का रास्ता दिखाए, परंतु वो असफलता और दुख की ओर ही ले जाता है।
वहीं ईमानदारी का मार्ग कठिन ज़रूर हो सकता है, लेकिन सच्ची सुख, सम्मान और सफलता दिलाता है। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये कहानी सुनकर पसंद आई होगी। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।